नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेक्सिबल कॉस्टिंग। उम्मीद है कि आपने मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एबीसी कॉस्टिंग यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के वीडियोस देख लिए होंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं फ्लेक्सिबल कॉस्टिंग को समझने से। फिर उसके प्रॉब्लम्स हम कुछ सॉल्व करेंगे। तो काफी आसान है ये टॉपिक। और फ्लेक्सिबल कॉस्टिंग होता क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले एक पेन है और मान लीजिए कि आप पेन खरीद रहे हैं 50 क्वांटिटी। लेट्स से 50 क्वांटिटी, तो आपको दुकानदार कितना कॉस्ट बोलेगा? 10 रुपया। मान लीजिए कि आपने उनसे पेन दुकानदार से 500 रुपया, 500 क्वांटिटी पेन खरीदा, तो आपको दुकानदार क्या बोलेगा? आप उनसे डिस्काउंट मांगेंगे ना दुकानदार से। दुकानदार अगर वो भी 10 रुपए में लेगा तो आप नहीं लेंगे। आप बोलेंगे कि कुछ डिस्काउंट दो, मैं इतना क्वांटिटी दे रहा हूँ आपको। तो आप 8 रुपया में वो डील फाइनल करेंगे। अगर वही आपने 1000 क्वांटिटी लिया, तो आप 10 रुपए में या 8 रुपए में नहीं लेंगे। आप बोलेंगे उसका तो रेट कुछ और होना चाहिए, उस पर भी डिस्काउंट मिलना चाहिए, मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ आपसे ज्यादा। तो वहां पर जो कॉस्ट है वो कम हो गया। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल कॉस्टिंग में क्या होता है कि जो कॉस्ट होता है, हमारे दो टाइप के कॉस्ट होते हैं। हमारे दो टाइप के कॉस्ट होते हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में कभी भी जो यूनिट प्राइस होता है वो सेम रहेगा। क्वांटिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बढ़े या ना बढ़े, क्वांटिटी उतना का उतना रहे या क्वांटिटी बढ़े, आपका यूनिट कॉस्ट सेम रहेगा। और वही फिक्स्ड कॉस्ट में नाम से ही पता चलता है, कॉस्ट फिक्स रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट में कॉस्ट फिक्स रहेगा। तो एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में यूनिट प्राइस कांस्टेंट रहेगा और फिक्स्ड कॉस्ट में आपका फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा। चलिए इसे हम एक एक्सेल में हमारा कुछ प्रॉब्लम दिया गया है यहाँ पर, और फिर उससे समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट दिया है, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट दिया है। ओके, मान लीजिए कि इसी केस में यहाँ पर एक 100 क्वांटिटी है। यहाँ पर क्या दिया गया है? 100 क्वांटिटी और फिर 150 क्वांटिटी। ठीक है, ये 100 क्वांटिटी 150 क्वांटिटी क्या है? मान लीजिए पेन है, 100 क्वांटिटी आपने बाय किया और 150 क्वांटिटी आपने बाय किया। तो ये क्या है? टोटल रुपीज है पर यूनिट है, टोटल रुपीज है पर यूनिट है। यहाँ पे भी वही किस्सा है। वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है आपको। वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए डायरेक्ट मटेरियल और लेबर। आपका डायरेक्ट मटेरियल, पेन के जो मटेरियल्स होते हैं उसको खरीदने के जो खर्चे हैं पर यूनिट के, एक यूनिट खरीदने के खर्चे क्या है? 10 रुपए मान लो। और लेबर लेबर का खर्चा 7 रुपया मान लो, 7 रुपया। यहाँ पे 10 रुपया और 7 रुपया है। अब आप क्या कीजिएगा, ये 7 रुपये पर आवर ले लीजिए। 7 रुपये पर आवर, 1 घंटे का वो 7 रुपया चार्ज कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब क्वांटिटी, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पर 100। आप क्या करेंगे, ये जो लेबर कॉस्ट है ना, ये जो टोटल कॉस्ट है ना, ये हमेशा 100 × 10 कितना आया? 1000। और सेम आप यहाँ पे करेंगे 100 × 7। ओके, यहाँ पे भी देखिए आप 150 × 10 और 150 × 7। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आया, यहाँ पे टोटल यूनिट कॉस्ट आया, यहाँ पे टोटल यूनिट कॉस्ट आया, यहाँ पे टोटल कॉस्ट आया। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट में आपका जो, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, वेजेस है, माफ कीजिएगा, जैसे सैलरी है, ये सब जो फिक्स्ड होते हैं ना कॉस्ट, वो फिक्स्ड मतलब आप प्रोडक्शन करें या ना करें, आप एक सेल्समैन को तो पैसा देंगे, एक अकाउंटेंट को तो पैसा देंगे। वहां पे नहीं बोलेंगे कि मेरा इस महीने प्रोडक्शन नहीं हुआ तो मैं आपको खर्चा, इसका एक भी कॉस्ट नहीं दूंगा, आपको पैसा नहीं दूंगा, आपको सैलरी नहीं दूंगा, नहीं बोल सकते ना। आप प्रोडक्शन करें या ना करें, आपको सैलरी तो देना पड़ेगा। तो इसीलिए सेल्स ओवरहेड में हम सैलरी देते हैं। वैसे लेबर में क्या होता है, लेबर में जो वर्कर्स होते हैं उनको पर आवर का कॉस्ट मिलता है। मतलब आपने 10 घंटा काम किया तो आपको 10 घंटे का पगार मिलेगा। पर वही अगर जो सैलरी पर्सन होता है, अब जैसे कि स्टाफ हो गया आपका, तो वहां पर आप, उन्होंने एक दिन का छुट्टी भी ले लिया ना, तो आप उसका भी कॉस्ट दोगे। कंपेंसेटरी, अगर जो कॉस्ट होगा वो आपको दे पे करना पड़ेगा। तो वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट।
इलेक्ट्रिसिटी का फिक्स्ड कॉस्ट, जो कॉस्ट मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन करो या ना करो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसका कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगा। तो ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट। अब यहाँ पे हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पता लगा लिया, फिर टोटल कॉस्ट कैसे, टोटल कॉस्ट दोनों को ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। मतलब मेरे वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दिया तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इसमें भी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दिया तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, और पर यूनिट को भी ऐड कर दो तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। एक ये मेथड है, नहीं तो आप क्या करो, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो 100 से, तो भी उतना ही कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पे भी वही किस्सा कर सकते हो। अच्छा, डिफरेंस क्या है 2850, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब अगर मैं मुझे 100 क्वांटिटी आपको देना है ना, पेन 100 क्वांटिटी, तो मैं आपको 47 रुपीज में दूंगा। पर अगर आपने मेरे से 150 क्वांटिटी लिया ना, 150 क्वांटिटी, तो मैं आपको 37 रुपीज में दे सकता हूँ। मेरा क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम होने वाला है, फिक्स कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है, जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है। अच्छा, ये सब ठीक है, ये आपने हाईलाइट क्यों किया, ये क्वेश्चन आपको आया होगा। तो हाईलाइट इसलिए किया आपको बताने के लिए कि जो हाईलाइटेड है वो कॉस्ट चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट कांस्टेंट होता है, याद रख लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट कांस्टेंट होता है, और फिक्स्ड कॉस्ट में जो टोटल रुपीज होता है वो कांस्टेंट होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है, यूनिट प्राइस कैसे लिखा मैंने, मैंने डिवाइड कर दिया, तो जो कॉस्ट आया उससे 100 से डिवाइड कर दिया तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट आया। यहाँ पे भी वही है किस्सा। ओके, तो ये बात आप ध्यान कर लीजिए कि 150 क्वांटिटी हो कि 200 हो कि 2000 हो, आपका पर यूनिट खर्चा उतना ही होने वाला है। आपका टोटल खर्चा बढ़ेगा, प्रोपोर्शनली टोटल खर्चा बढ़ेगा, पर यूनिट कॉस्ट तो उतना ही रहेगा। और फिक्स्ड कॉस्ट में आपका पर यूनिट कॉस्ट चेंज होगा, आपका टोटल कॉस्ट फिक्स रहेगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया ना तो प्रॉब्लम बहुत आसान लगेगा आपको, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 40,000 यूनिट्स, 60,000 यूनिट्स एंड 75,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स। कोई एक प्रोडक्ट है जिसका हमें एक प्रिपेयर करना है फ्लेक्सिबल बजट, क्वांटिटी दिया गया है 40,000, 60,000 और 75,000, distinctly showing variable and the fixed cost as well as total cost, also indicate एलिमेंट वाइज कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, हर एक का कॉस्ट पर यूनिट इंडिकेट करना है। यहाँ पर हमारा बजटेड आउटपुट दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 लाख यूनिट। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट वेरिएबल, मैन्युफैक्चरिंग, फिक्स, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, सबसे पहला टास्क, अब वेरिएबल को अलग कर दीजिए फिक्स से, ग्रुपिंग कर दीजिए। आप ग्रुपिंग करते हैं ना, जैसे दो लोगों को डिवाइड कर देते हैं, दो ग्रुप्स को डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन किसी एक फैक्टर पे, तो वैसे ही आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। आप डिवाइड कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट को, आप डिवाइड कर दीजिए, आप अलग कर दीजिए फिक्स कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में आएगा क्या, फिक्स कॉस्ट में आएगा क्या, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। तो जो डायरेक्ट मटेरियल होगा, अनटिल वो मेंशन है, अगर मेंशन नहीं है और ऐसा प्रॉब्लम का डिमांड नहीं है, तो आप वहां पर उसे डायरेक्ट मटेरियल को वेरिएबल कॉस्ट ले सकते हैं, डायरेक्ट लेबर को वेरिएबल कॉस्ट ले सकते हैं। बाकी सब तो क्वेश्चन में दिया है, बाकी डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल ओवरहेड दिए गए हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, अच्छा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहाँ पे देखिए फिक्स्ड वर्ड दिया गया है, फिक्स्ड वर्ड, तो इसको फिक्स्ड की कैटेगरी में डाल दीजिए। सेलिंग ओवरहेड में क्या दिया है, 10% फिक्स। अगर 10% फिक्स है, 10 रुपए में 10% फिक्स है, यानी कि 1 रुपया फिक्स है, तो 90% फिक्स नहीं होगा, 90% वेरिएबल होगा। तो 90% यानी कि 9 रुपया वेरिएबल है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में 20% फिक्स है, 15 रुपए का 20% कितना होता है, 3 रुपया, यानी कि 3 रुपया मेरा फिक्स्ड है, बाकी का जो पैसा बचा वो मेरा वेरिएबल है। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्म में लिखा है, इसी को टेबल फॉर्म में यहाँ पर आप देखें, इसी चीज को यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है मैंने।
ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है, सभी वेरिएबल कॉस्ट लिख दीजिए। लिख दिए। डायरेक्ट मटेरियल मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल ओवरहेड दिया गया है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, अच्छा फिक्स्ड है, नहीं लेना है, छोड़ दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिक्स्ड है, नहीं लेना है, छोड़ दीजिए। सेलिंग ओवरहेड ओवरहेड है, बट इसमें 10% क्या है, फिक्स्ड है। 10% आप ले लीजिए, 90% आप छोड़ दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन 90%, 10% फिक्स है, छोड़िए मत। मतलब यहाँ पे वेरिएबल में दीजिए, उसको वेरिएबल में लिखना पड़ेगा, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है मेरा, 20% फिक्स है, यानी कि 80% मैं यहाँ पे लूंगा। तो सभी का यूनिट प्राइस यहाँ पे लिख दीजिए। आपके पास हर एक का यूनिट प्राइस आया, हर एक की क्वांटिटी आई, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल पर यूनिट मिल जाएगा। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ये काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट देखेंगे। कहाँ कहाँ पे फिक्स है, अरे डायरेक्ट मटेरियल नहीं फिक्स है, लेबर भी फिक्स नहीं है अनटिल स्पेसिफाइड है, या फिर क्वेश्चन का वैसा नेचर हो, तब समझ में आएगा। एक प्रॉब्लम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। फिक्स्ड, फिक्स्ड यहाँ पे फिक्स्ड में भी नहीं है। फिक्स्ड, हाँ फिक्स्ड है ना, कहाँ नहीं है, फिक्स्ड है। एडमिन यहाँ पे भी फिक्स लिखा है, डाल दीजिए। 10% फिक्स है यानी कि 1 रुपया, डाल दीजिए यहाँ पे 1 रुपया। 20% फिक्स है यानी कि 3 रुपया, 3 रुपया डाल दीजिए। ठीक है, यूनिट लिख दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम वही किस्सा रिपीट करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने क्या किया, 1 लाख के लिए। अब क्वांटिटी जैसे कम करेंगे, आप क्वांटिटी कम कर दें। पर मैंने जो येलो कलर में हाईलाइट किया ना दोस्तों, येलो कलर को आप पेस्ट कर दीजिए। वो चेंज नहीं होगा, कोई भी कंडीशन में, कोई भी सिचुएशन में वो चेंज नहीं होगा। लिख दीजिए। फिर वापस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया पर यूनिट को, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया पर यूनिट को। टोटल कॉस्ट मिला, टोटल कॉस्ट मिला, टोटल कॉस्ट मिला, और टोटल यूनिट प्राइस मिला, टोटल यूनिट प्राइस, टोटल यूनिट प्राइस, टोटल यूनिट प्राइस। ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट में हमने वही किया, बट फिक्स्ड कॉस्ट में अब ये सेम नहीं रहेगा, आपका फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट सेम रख दीजिए, फिक्स कॉस्ट सेम, फिक्स कॉस्ट सेम। तो ये आया कैसे, अरे सिंपल है, ये सेम है। तो आप क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे किसको, ये जो यहाँ पर वैल्यू दिया गया है ना, ये यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है, उसको डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी से। जो वैल्यू आया आपका फिक्स्ड कॉस्ट, उसको डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी से। ये सेम एक्सरसाइज आप हर जगह रिपीट कीजिए, आपको टोटल यूनिट प्राइस मिल जाएगा। और टोटल यूनिट प्राइस मिल गया, आप यहाँ पे लिख दीजिए। और फिर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल कॉस्ट मिलेगा। और ऐड करने के बाद आप क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपको पर यूनिट कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 1 लाख क्वांटिटी बना रहा हूँ, अगर मैं 1 लाख क्वांटिटी बना रहा हूँ तो मेरा पर यूनिट का खर्चा 220 रुपया। पर वही मैं 40,000 क्वांटिटी बना रहा हूँ तो पर यूनिट का खर्चा बढ़ गया। मतलब कम क्वांटिटी खर्चा ज्यादा, ज्यादा क्वांटिटी खर्चा कम। लॉजिक सी बात है ना, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी बना रहा हूँ तो पर प्रोडक्ट पे मेरा जो लोड होगा मतलब मेरा खर्चा फिक्स है, तो लोड जो होगा मेरा पर यूनिट का कॉस्ट तो कम हो जाएगा। ठीक है। यही है, यही है यहाँ पे। बहुत सिंपल है, चीजें बहुत सिंपल है, आपको समझ गया होगा। अब चलिए एक सम सॉल्व करते हैं। ये तो वार्म अप था, ये तो वार्म अप मैच था। एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कॉस्टिंग में थोड़ा अच्छा खासा एक सम सॉल्व कर लेते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, एटलास इंजीनियरिंग कंपनी। मैं थोड़ा एनलार्ज कर लेता हूँ इसे। यहाँ पे दिया गया है, एटलास इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड is currently working at 60% of its installed capacity and maintaining a contribution per sales ratio of 31.25। ये क्या है मैं समझाता हूँ आपको। For the coming year, it is awaiting an additional order which will raise the capacity utilization to 80%. It has prepared a flexible budget at 60% and 80% for next year. Quite details given below, डिटेल्स दिया गया है। क्या बोल रहा है ये, समझा कुछ आपको। यहाँ पर कहने की ये कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए कि मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चलिए पेंसिल ले ले रहे हैं,
पेंसिल एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। तो पेंसिल बनाने की कैपेसिटी है मेरी 100% कैपेसिटी है। मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी मान लीजिए कि 100 क्वांटिटी में बना सकता हूँ, पर मैं बना रहा हूँ 60 क्वांटिटी, यानी कि 60% की कैपेसिटी पे मैं प्लांट चला रहा हूँ। या अगर 80% की कैपेसिटी पे चलाऊंगा तो उसका क्या खर्चा है। यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दिया है, यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। परसेंटेज मतलब मेरा प्रोडक्शन की कैपेसिटी 100 में से 60% ही चला पा रहा हूँ, 80% ही चला पा रहा हूँ, तो उसका क्या क्या खर्चा है यहाँ पर उसका पूरा ब्यौरा दिया है। आप देख लीजिए, पर्टिकुलर में सब पर्टिकुलर्स हैं। डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिक, कंज्यूमेबल्स, रिपेयर्स, इनडायरेक्ट एडमिन एंड, और हर एक का कॉस्ट दिया गया है एंड टोटल आप सबको ऐड कर लीजिए। आप ऐड करने के बाद आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा यहाँ पे। और टोटल कॉस्ट मिल गया। अब अच्छा ये है क्या, चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे इसका आंसर, कैसे आप सेल्स एंड प्रॉफिट, करंट ब्रेक इवन सेल्स ये पता लगाते हैं। और हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, टोटल कॉस्ट कितना खर्चा होगा वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट ये जो दिया गया है ना टोटल, ये क्या है मेरा टोटल कॉस्ट। उसके पहले एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए। वो फॉर्मूला है क्या, वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना वो हमेशा चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन कैपेसिटी होता है। क्या होता है, चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन कैपेसिटी। तो इस केस में डायरेक्ट मटेरियल में अगर मेरा टोटल कॉस्ट ये है, यहाँ पर हर एक का टोटल कॉस्ट दिया है, तो उसमें से कुछ वेरिएबल होगा कुछ फिक्स होगा। कितना वेरिएबल है कितना फिक्स है उसको पता लगाते हैं। उस पहले मैंने जो फॉर्मूला बताया था क्या था, चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन कैपेसिटी। अमाउंट क्या है, टोटल कॉस्ट का अमाउंट है ना, टोटल कॉस्ट का अमाउंट मैं बोल रहा हूँ। टोटल अमाउंट कॉस्ट का अमाउंट कितना है, 43 इतना माइनस 32 लाख 50,000। 43 लाख माइनस 32 लाख 50,000 करोगे और उसको डिवाइड बाई 80/60, 80 - 60 किया आपने, तो आपको एक वैल्यू मिला। अच्छा 80/60 क्यों किया, 80% और 60% को माइनस क्यों नहीं किया, अरे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करना है करो। पर जब करोगे तो आपको वैल्यू ये मिलेगा। अब ये ये जो वैल्यू मिला, अच्छा ये भी इसको चलो इसको थोड़ा मैं पार करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आपको टोटल कॉस्ट मिला, आपको वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा इस फॉर्मूला की मदद से। इस फॉर्मूला की मदद से आपको वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा कैसे, आपका जो ये वैल्यू आया ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से। अच्छा 60% क्यों नहीं किया, 60 क्यों किया, अरे मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए ये आपने 60% से किया तो आपको वैल्यू कुछ और आएगा, रॉन्ग आएगा, समथिंग रॉन्ग। पर अगर आपने इसको 60% से मल्टीप्लाई किया तो आपको वैल्यू करेक्ट आएगा। तो कहना क्या चाहता हूं, अगर आप 80 - 60 करते हो और फिर आप मल्टीप्लाई बाय 60 करते हो, तो जो 100 का इफेक्ट है ना, डिवाइड बाय 100 फिर मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। उसीलिए आपको आंसर करेक्ट है। और यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे क्योंकि आपने परसेंटेज लिया, यहाँ पे क्या लिया परसेंटेज, 80% माइनस 60%, और फिर 60 से मल्टीप्लाई किया, उसीलिए यहाँ पे वो आंसर करेक्ट बताया। अगर आपको परसेंटेज लेना है तो नीचे भी परसेंटेज लीजिए फॉर्मूला में, और नहीं लेना है तो मत लीजिए, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे 80, ये क्या हुआ 60% पे गया, सेम आप 80% पे कीजिए, 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस। देखो यहाँ पे देखो 60% और 80% में दोनों का कॉस्ट सेम है, अरे सेम होगा, टोटल कॉस्ट सेम होगा, टोटल कॉस्ट डिफरेंट नहीं होता। और सेम चीज आप रिपीट करोगे हर एक लाइन आइटम, आपको जहां जहां वेरिएबल कॉस्ट दिख मिलेगा वहां पे लिख दीजिए। जैसे इस केस में आपने सेकंड डायरेक्ट लेबर है 16 लाख माइनस 12 लाख। अच्छा आप जब माइनस करोगे ना, याद करना वेरिएबल कॉस्ट में जब माइनस करोगे तो बड़े से छोटा करना, छोटे से बड़ा मत करना, माइनस कभी नहीं आएगा वेरिएबल कॉस्ट। तो आप बड़े से छोटा करना, जो भी वैल्यू बड़ा रहेगा उसको पहले लिखना, जो वैल्यू छोटा रहेगा उसको बाद में लिखना, डिवाइड बाय वैसे ही करना। अब ये करने के बाद मेरे को टोटल कॉस्ट आ गया, फिर मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 80 से मल्टीप्लाई कर दिया।
क्योंकि ये दोनों कॉस्ट, मेरा वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम है, तो फिक्स कॉस्ट तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं है। वैसे मैं पहले एग्जांपल में क्या बोल रहा था, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आप पकड़िए फिक्स्ड कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पकड़िए फिक्स्ड कॉस्ट अंटिल स्पेसिफाइड ना हो। अगर स्पेसिफाइड है या ऐसा कुछ नेचर का प्रॉब्लम है जैसे अभी हमने सॉल्व किया, तो आप ऐसे केसेस में फिक्स्ड कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जो है आप फाइंड आउट कर लीजिए। अगर फिक्स्ड कॉस्ट जीरो है तो मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का कोई भी एलिमेंट उसके अंदर में नहीं है, सब वेरिएबल कॉस्ट है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट कुछ है तो फिक्स्ड कॉस्ट कर लीजिए। और ऐसे ही आप सबके लिए करेंगे। करने के बाद आप वो टेबल बनाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट का, एक फिक्स्ड कॉस्ट का, ग्रुपिंग कर देंगे। जो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट है सब वेरिएबल कॉस्ट में डाल दीजिए, जो भी आपका फिक्स कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट में डाल दीजिए। फर्क इतना होगा, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है। पिछले केस में हमने क्वांटिटी, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इस केस में हमने क्वांटिटी देखा था, पर ये यहाँ पे क्वांटिटी था, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में मैंने फिक्स लिखा है ना, यह यहाँ पे देखिए 60% और 80% पे सेम है। यहाँ पे देख के ही आपको पता चलना, इसमें वर्किंग नोट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वर्किंग नोट बना के आप टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि 3 लाख यहाँ पे है, 60% में 3 लाख लग रहा है, 80% में 3 लाख लग रहा है। अब वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन अमाउंट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन कैपेसिटी। तो यहाँ पे कैपेसिटी मान लीजिए डिफरेंट है पर अमाउंट तो सेम है ना, तो जीरो हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। वो तो ऐसी वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो गया तो फिक्स कॉस्ट है, लिखने की जरूरत नहीं, उसको फिक्स कॉस्ट में डालना ही है टेबल में। ठीक है, इस तरह से आप हर एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। आप हर एक का वर्किंग नोट 3 इलेक्ट्रिकल पावर का प्रिपेयर किया, वर्किंग नोट 4 कंज्यूमेबल्स का प्रिपेयर किया, फिर ये कंज्यूमेबल्स का प्रिपेयर किया, यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फिर ये इनडायरेक्ट लेबर। देखो एडमिन का जरूरत ही नहीं है, सैलरी की जरूरत नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, हाँ उसका बना सकते हो, उसका बना दीजिए। फिर इनडायरेक्ट मिसलेनियस का, यस मिसलेनियस का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिसलेनियस, यस। तो इस तरह से आपने सभी वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। ओके, वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अरे क्या करना है अभी, सीधा कॉपी पेस्ट, जो भी आपने वेरिएबल कॉस्ट लिखा है सब वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी यहाँ पे डाल दीजिए 60 और 80 के सामने। और जो भी डायरेक्ट कॉस्ट लिखा है वहां पे डाल दीजिए, जैसे कि 31,50,000 और 42 लाख, ये कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे लिखा था ना, 31 लाख 42, और 1 लाख 1 लाख मैंने फिक्स यहाँ पे, तो 1 लाख 1 लाख हमने यहाँ पे डाल दिया। 1 लाख, सॉरी यहाँ पे 1 लाख 1 लाख। तो इस तरह से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दीजिए और पता लगा लीजिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर लीजिए, और फिर टोटल कॉस्ट क्या होगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज तो हम समझ गए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया था कंट्रीब्यूशन, एक चीज याद रखिए, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय यहाँ पे सेल्स। तो ये कितना दिया है, 31.25%। ओके, अच्छा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 31.2 है, तो सेल्स कितना होगा, 100 होगा ना। अगर अगर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मेरा 31.25 है, तो ये क्या कहना चाहता है, मेरा जो भी सेल्स हुआ उसमें से 31.25% मेरा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि ये परसेंटेज में दिया है, तो मैं क्या एज्यूम कर सकता हूँ, 100 मेरा सेल्स है। और एक चीज याद कर लीजिए कि कभी भी सेल्स माइनस माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कंट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। और उसको अगर मैं माइनस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट से, तो वो मुझे प्रॉफिट देगा। क्या देगा, प्रॉफिट देगा। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीवी रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, पीवी रेशियो। और ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन होता क्या है, अरे जहाँ पे कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा लॉस नहीं होगा। मतलब आप कोई भी चीज काम कर रहे हैं ना प्रोडक्शन में, तो आपको इतना पैसा, इतना
तो पैसा चाहिए सेल्स से। अगर इतना नहीं हुआ तो प्रॉफिट भी नहीं कर पाएंगे। उसके ऊपर ही प्रॉफिट शुरू होगा। तो वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। इसीलिए बोलते हैं ना, ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचना है हमें, क्योंकि वहां तक तो मेरे खर्चे हैं, उतने तो मेरे खर्चे हैं, उसके बाद जाऊंगा तब जाके मैं प्रॉफिट करूंगा। अब यहाँ पे ब्रेक इवन में क्या फॉर्मूला है? ब्रेक इवन का फॉर्मूला है ये, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, ये मेरा इसका फॉर्मूला है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस मेरा 100 है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में क्या दिया है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो, यानी ये पीवी रेशियो है। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स यानी कि सेल्स मेरा क्या है, सेल्स अगर 100 है और कंट्रीब्यूशन मेरा 31.25 है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट दोनों का डिफरेंस होगा 68.75। जब मेरा वेरिएबल कॉस्ट 68.75 है, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल कॉस्ट है 68.75। अगर 54, इसको इक्वेट करता हूँ, 68.75 अगर ये 54 लाख होता है, तो 100 में सेल्स कितना होगा? वही 68.75 72 लाख होता है, तो 100 में सेल्स कितना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। आंसर आपको सेल्स मिल गया 78,54,545, और यहाँ पे आपको 80% का आंसर मिल गया। टोटल कॉस्ट यहाँ से आया। सेल्स को टोटल कॉस्ट से मल्टी माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना। आपने पेन बनाया 100 रुपए में, मान लीजिए 100 रुपए का सेल है आपका पेन का, और उसको मटेरियल पूरा खर्चा हुआ 80 रुपया, तो 20 रुपया तो का प्रॉफिट हुआ ना। तो 80 रुपया तो माइनस करोगे आप, तब जाके प्रॉफिट मिलेगा। तो वही है, टोटल खर्चा इतना माइनस कर दिया। अब ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मेरा फिक्स कॉस्ट क्या है? व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट? यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है फिक्स कॉस्ट मेरा दिया गया है, ये देखो टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट टोटल है कितना? 14 लाख। 14 लाख मेरा फिक्स है। उसको डिवाइड कर दो कितने? पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो दिया था, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इज पीवी रेशियो। मेरा हुआ ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि 44,80,000 का सेल्स तो होना ही चाहिए। उससे कम है तो मैं लॉस में हूँ। क्या हूँ? लॉस में हूँ। ठीक है। अब हमने प्रॉफिट बता दिया, सेल्स बता दिया, ब्रेक इवन बता दिया। ठीक है, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया। अब आपको सब कुछ समझ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे संपर्क कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स समझ गए होंगे। हमने फ्लेक्सिबल कॉस्टिंग किया था, हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया, हमने एबीसी कॉस्टिंग किया, हमने ये सब कॉस्टिंग सीखे। और अगर कोई भी किसी में भी डाउट हो तो जरूर संपर्क कीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे। तो शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका।